गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूनिट फर्स्ट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने अपने लास्ट वीडियो में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो मॉडलों का जिक्र किया था, जिसमें से एक सैंडविच मॉडल थे और एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। आज जिस मॉडल की बात होने जा रही है वो आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, या कह सकते हैं कि हर साल इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से सबसे स्पेशलाइज्ड जो मॉडल था या सबसे अप्रिसिएबल मॉडल जो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो था हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। इस मॉडल को प्रपोज्ड किया था सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में 1972 में। तो कुछ बातें जो कि पिछले मॉडल में थी उसी बातों को इन्होंने भी कॉपी किया। जैसे कहने का मतलब, इनसे पहले भी जिन साइंटिस्टों ने फ्लूइड मतलब मॉडल को प्रस्तुत किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल को, उन्होंने बताया कि ये 3 लेयर का बना है। सिंगर और निकोलसन ने भी बोला हाँ ये 3 लेयर का बना है, जिसमें प्रोटीन मौजूद है, लिपिड मौजूद है और प्रोटीन मौजूद है। सेकंड बात वहाँ बताई गई थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है, जो मोटाई होती है, वो 75 एंगस्ट्रॉम होती है। तो सिंगर और निकोलसन ने भी बोला यस, इसकी थिकनेस जो है वो 75 एंगस्ट्रॉम है। एक बात और बताई गई थी कि प्रोटीन 20 एंगस्ट्रॉम है, लिपिड हमारा जो है ये 35 एंगस्ट्रॉम ठीक है, और ये प्रोटीन भी 20 एंगस्ट्रॉम ठीक है। कहने का मतलब 20 एंगस्ट्रॉम प्रोटीन, 35 एंगस्ट्रॉम प्रोटीन और नीचे वाला प्रोटीन भी 20 एंगस्ट्रॉम थिकन है, जिसकी इसको टोटल आप करेंगे तो टोटल हमारा आंसर 75 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। अब क्या स्पेशल बताया गया इस मॉडल के बारे में, जिसकी वजह से इनको सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया या इसी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला? क्या बताया इन्होंने? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ उन्होंने ये बताई कि जो लिपिड अंदर मौजूद है, ये जो लिपिड की लेयर मौजूद है, इस लिपिड का नाम फास्फोलिपिड है। ये पीछे भी डैनियली ने बता दिया था, लेकिन उन्होंने इसको 2 चीज़ क्लियर किया कि ये जो फास्फोलिपिड है इसमें 2 इंड होते हैं। 2 इंड का मतलब है 2 छोर। एक को उन्होंने नाम दे दिया हेड, शीर्ष मतलब, और एक को नाम दे दिया टेल। उन्होंने कहा कि जो अंदर हमारा लिपिड मौजूद है, फास्फोलिपिड मौजूद है, उसके 2 इंड हैं, एक हेड और एक टेल। ये पोलर मैकेनिज्म शो करते हैं। दैट मीन्स ये हेड जो रीजन है ये हमारा हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक। और जो टेल रीजन है ये हमारा होता है हाइड्रोफोबिक। अगेन 2 चीज, 2 इंड है, एक हाइड्रोफिलिक हेड एंड एक हाइड्रोफोबिक टेल। ये जो फास्फोलिपिड है उसके 2 इंड हैं, एक हाइड्रोफिलिक हेड और एक हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफिलिक हेड मीन्स वाटर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कर जाएंगे या वाटर को ये अट्रैक्ट करते हैं, वाटर को अपनी ओर खींचते हैं। जबकि हमारा जो टेल रीजन है, जिसको नीचे ब्रांच की तरह बनाया गया है, ये हाइड्रोफोबिक टेल होता है। ये वाटर को रिपेल करते हैं, यानी वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं करेंगे। तो सिंगर और निकोलसन ने बताया कि बीच में जो फास्फोलिपिड मौजूद है उसके 2 इंड हैं, एक हाइड्रोफिलिक हेड रीजन और हाइड्रोफोबिक टेल रीजन। आगे देखिए, दूसरी बात पता ये चला था कि लिपिड मौजूद है और प्रोटीन मौजूद है, तो ये बताया गया कि प्रोटीन 2 टाइप्स के हैं, 2 प्रकार के प्रोटीन हैं। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो इस फास्फोलिपिड के सरफेस पे बाहर की ओर होते हैं, कुछ बाहर की ओर इधर जैसे ये लगा हुआ है, कुछ ये इधर की ओर लगे हुए हैं। तो इनको उन्होंने नाम दिया एक्सटर्नल प्रोटीन।
कहने को तो 3 नाम है, लेकिन मैं यहां जिक्र कर रहा हूं केवल एक का, बाकी मैं आपको 2 नाम ऐसे बता दे रहा हूं। एक्सटर्नल प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन इसका नाम दिया गया। उन्होंने ये बताया कि प्रोटीन जो है वो 2 टाइप्स के हैं, जिनमें कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो लिपिड के बाइलेयर के ऊपर, अंदर और बाहर मौजूद होते हैं, जिसका नाम दिया गया एक्सटर्नल एज वेल एज एक्सट्रिंसिक एज वेल एज पेरिफेरल। फिर यह बताया गया कि कुछ प्रोटीन जो है वो लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर धसे होते हैं, लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर धसे होते हैं, जिसका नाम दिया गया इंटरनल प्रोटीन। इंटरनल प्रोटीन नाम दिया गया इसका इंटरनल प्रोटीन। जैसे इसका 3 नाम मैंने बताया, इसके भी 3 नेम है, इंटरनल प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। तो 2 बातें जो एकदम यूनिक बताई गई। फर्स्ट, जो फास्फोलिपिड है उसके 2 इंड होते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। एंड जो प्रोटीन है वो 2 टाइप्स के हैं, जिसमें एक्सटर्नल प्रोटीन जो फास्फोलिपिड के बाहर होंगे और इंटरनल प्रोटीन जो फास्फोलिपिड के अंदर धसे होते हैं। इस इंटरनल प्रोटीन को ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोला जाता है, कैरियर प्रोटीन भी बोला जाता है, बिकॉज इसी के वजह से कोई इंफॉर्मेशन या कोई सूचना सेल के अंदर ट्रांसफर होगी या सेल से बाहर निकलेगी। देन उसके बाद अलग एक बात और बताई गई कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जगह जगह पर ग्लूकोज की चेन पाई जाती है, ओलिगोसैकेराइड की चेन पाई जाती है। तो उसका नाम देना बड़ा आसान है। अगर ये ओलिगोसैकेराइड की चेन लिपिड के ऊपर मौजूद है, अगर ये ओलिगोसैकेराइड की चेन लिपिड के ऊपर मौजूद है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड। एंड अगर ये ओलिगोसैकेराइड की चेन अगर प्रोटीन पे मौजूद है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन। इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 चीजों से मिलकर के बना है, एक प्रोटीन, एक लिपिड और दूसरा कार्बोहाइड्रेट जो कि ओलिगोसैकेराइड के रूप में मौजूद है। मैं फिर से आपका इधर ध्यान खींचना चाह रहा हूं। देखिए 3 चीजें जो और सब मॉडलों से अलग बताई गई। फर्स्ट, ये मॉडल में जो फास्फोलिपिड मौजूद है उसके 2 इंड हैं, एक आपके हाइड्रोफिलिक हेड और एक हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफिलिक दैट मीन्स वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, वाटर को अट्रैक्ट करेगा। हाइड्रोफोबिक दैट मीन्स वाटर को रिपेल करेगा, ढकेलेगा, वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं करेगा। फिर बताई गई कि प्रोटीन 2 टाइप्स के हैं, जिनमें कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो फास्फोलिपिड के बाहर और अंदर सतह पर लगे हुए हैं, जिसका नाम है एक्सटर्नल प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। जबकि कुछ प्रोटीन जो है लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर धसे होते हैं, जिसका नाम है इंटरनल प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। बाकी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जगह जगह पर ओलिगोसैकेराइड मीन्स कार्बोहाइड्रेट की चेन पाई जाती है। अगर वो चेन लिपिड मेम्ब्रेन पे मौजूद है तो उसे बोला जाता है ग्लाइकोलिपिड, और अगर वो चेन प्रोटीन पे मौजूद है तो उसे बोला जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये है हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको दिया था सिंगर और निकोलसन ने 1972 में, जिसे सबसे ज़्यादा हाईली एक्सेप्ट किया गया है पूरी दुनिया में। अब इसी टॉपिक से जुड़ता हुआ एक अगला टॉपिक इसी में जोड़ रहा हूँ, जिसका टर्म है या जिसको हेडिंग कह सकते हो, केमिकल ऑर्गेनाइजेशन या केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना किस किस चीज़ से है, ये आपके सिलेबस में भी इंडिकेट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद में आप टॉपिक देखेंगे तो लिखा हुआ है केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा बना किस चीज से है? तो फर्स्ट दिख ही रहा है, ये हमारा रीजन जो है वो लिपिड है, यानी पहला चीज लिपिड मौजूद है। दूसरा ये आप देख रहे हैं, ये हमारा प्रोटीन मौजूद है। और तीसरा कुछ मात्रा में हमारे पास ओलिगोसैकेराइड है, जिसको बोला जा सकता है कि तीसरे नंबर पे हमारा कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। तो देखिए थोड़ा सा इसके बारे में भी, अगर हम कंपोजिशन पे जाएं, कंपोनेंट पे जाएं, कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैंने पीएम लिख दिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बोला यह गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे पहले मौजूद है लिपिड, जो परसेंटेज होती है 20% से 40%, इतना परसेंटेज लिपिड का है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा प्रोटीन, जिसका परसेंटेज है हमारा यहां 60 to 80%। एंड तीसरे नंबर पे है, कुछ राइटरों के द्वारा इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, तीसरे नंबर पे है कार्बोहाइड्रेट, जो शायद इससे भी लेस या ट्रेस अमाउंट में मौजूद है हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो मैं आपको दिखा दूं फिर से, लिपिड कहां मौजूद है? तो यहां पर, यानी फास्फोलिपिड के फॉर्म में। प्रोटीन कहां मौजूद है? तो प्रोटीन हमारा मौजूद था एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। एंड कार्बोहाइड्रेट कहां मौजूद है? जो लगा हुआ है हमारे प्रोटीन और लिपिड के सरफेस पे। अब गौर करें, लिपिड कुल टोटल 3 प्रकार के हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड 3 प्रकार के हैं। एक हमारा फास्फोलिपिड, जिसको हम लोगों ने 2 में तोड़ा, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। देन दूसरे नंबर पे जो हमारा लिपिड मौजूद है वो है स्टेरॉल्स के रूप में, जिसको जनरल लैंग्वेज में आप लोग कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए बहुत जरूरी होता है। होता कहां पर है? तो ये जो आप टेल देख रहे हैं, ये इस टेल के बीच में भरा हुआ होता है हमारा कोलेस्ट्रॉल। यानी अगर मैं केमिकल कंपोजिशन के रूप में जाऊं तो हमारा स्टेरॉल्स वहां पर भरा हुआ है। और ये करता क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा, स्टेबिलिटी, कोलेस्ट्रॉल। तीसरे नंबर पे जो हमारा लिपिड मौजूद है वो है हमारा ये जो ओलिगोसैकेराइड के साथ बाइंड है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। तो कंपोजिशन ऑफ या कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन 20 to 40% मौजूद है लिपिड, जिसमें फास्फोलिपिड है, स्टेरॉल है और हमारा ग्लाइकोलिपिड है। फास्फोलिपिड बीच में हमारे दोनों प्रोटीन के लेयर के बीच में पड़ा हुआ है फास्फोलिपिड। स्टेरॉल हमारा जो ये हाइड्रोफोबिक टेल है, इनके बीच में पड़ा होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। और ग्लाइकोलिपिड जो कि हमारे लिपिड के सरफेस पे चेन लाइक स्ट्रक्चर के रूप में मौजूद है, ओलिगोसैकेराइड से कंबाइंड होकर के जो सेल सेल इंटरेक्शन या सेल सेल कम्युनिकेशन में मदद करता है। सेकंड नंबर आ रहा है प्रोटीन 2 टाइप्स के टूटते हैं, जिसको आपने डायग्राम में भी देखा है। एक जिसे हम लोग एक्सटर्नल प्रोटीन बोल रहे हैं और एक को हम लोग इंटरनल प्रोटीन बोल रहे हैं या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बोल रहे हैं। तो प्रोटीन हमारा 2 में टूट रहा है, एक होता है एक्सटर्नल, एक होगा इंटरनल प्रोटीन। कभी कभी जो ऊपर की ओर एक नाम लिखा गया है ग्लाइकोप्रोटीन, इसको भी इसी में मेंशन कर दिया जाता है कि मतलब ये हो गया हमारा ग्लाइकोप्रोटीन, इस तरीके से। तो अगर मैंने ग्लाइकोलिपिड को भी मेंशन कर दिया और ग्लाइकोप्रोटीन को भी मेंशन कर दिया तो कार्बोहाइड्रेट को जोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है।
यानी अगर मुझसे केमिकल कंपोजिशन जानना चाह रहा है तो मैं बताऊंगा केवल लिपिड से बना है, प्रोटीन से बना है, 20 to 40% हमारा लिपिड है, 60 to 80% हमारा प्रोटीन है। लेकिन अगर मैं इसको अलग बताता हूं, कार्बोहाइड्रेट को अलग, क्योंकि भाई ऑलिगोसैकेराइड आकर के कंबाइंड हुआ है, जुड़ रहा है, इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट वहां मौजूद है। वो तो बात की बात है कि वो आकर के हमारे फास्फोलिपिड से ऐड हो रहा है और प्रोटीन से ऐड हो रहा है। इसलिए जब कार्बोहाइड्रेट का जिक्र आएगा तो कार्बोहाइड्रेट का जिक्र करने के लिए मैं इन दोनों को यहां से हटा दे रहा हूं। अब मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं कि कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप्स, 1 ग्लाइकोलिपिड और दूसरा ग्लाइकोप्रोटीन। इस तरीके से कंपोजिशन या कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके कंप्लीट होते हैं। फिर से देख लीजिएगा, हमें मॉडल बताया गया। मॉडल जब ये बताया गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल है क्या, तो मॉडल के बारे में 3 या 4 साइंटिस्टों का व्यू आपके सामने रखा गया, जिसमें सबसे एडवांस व्यू जो था 1972 सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया। इन सारे मॉडल के अगर कंपोजिशन की बात करें, कंपोनेंट की बात करें, तो हमें यही बताया गया कि ये बना हुआ है 3 चीजों से, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। लिपिड का परसेंटेज आपके सामने दिख रहा है 20 to 40%, प्रोटीन का परसेंटेज आपको दिख रहा है, कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज आपको दिख रहा है। लिपिड 2 ही फॉर्म में होते हैं, फास्फोलिपिड एंड स्टेरॉल। स्टेरॉल दैट मीन्स कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल मौजूद कहां है, तो फास्फोलिपिड का जो हाइड्रोफोबिक टेल है इनके बीच में पड़ा हुआ है हमारा कोलेस्ट्रॉल, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। देन प्रोटीन 2 टाइप्स के, एक्सटर्नल इंटरनल। जो बाहर पड़े हुए हैं वो एक्सटर्नल, जो अंदर की ओर धसे हुए हैं वो इंटरनल। थर्ड कार्बोहाइड्रेट जो कि प्रोटीन पे भी मौजूद है और फास्फोलिपिड के हेड पे भी मौजूद है, उसका नाम हो गया ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। अब जो चीज इंक्लूड हो रही है, नाम क्यों पड़ा इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? नाम क्यों पड़ा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? देखिए, सिंगर ने यह बताया था कि ये जो फास्फोलिपिड की परत है, ये एक समुद्र के तल की तरह है, ये पानी की तरह हमेशा मूव करता रहता है, और ये जो प्रोटीन है जो बाहर लगा हुआ है, ये इसके ऊपर धसे हुए कह लीजिए या आधे डूबे हुए कह लीजिए या तैरते हुए नजर आते हैं। जैसे कहने का मतलब किसी नदी में या समुद्र में बर्फ का टुकड़ा सरफेस पे तैरता है, उसी तरीके से ये तैरता हुआ नजर आता है। मतलब इसमें हमेशा मूवमेंट होता रहता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया फ्लूइड मोज़ेक। फ्लूइड मीन्स तरल, मोज़ेक मॉडल। तरल इसलिए बोला गया बिकॉज फास्फोलिपिड हमेशा मूव करता हुआ नजर आएगा। जब हम लिविंग कहे जाते हैं तो लिविंग की सबसे बड़ी पहचान है कि सेल आपका लाइव होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए। तो जिंदा होने का सबसे बड़ा कारण है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमेशा मूविंग कंडीशन में रहे, कंडीशन अपना मूवमेंट को कभी स्टॉप ना करे, इसीलिए नाम रखा गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब फाइनली इसके फंक्शन की बात अगर करते हैं कि फंक्शन है क्या इसके, तो मेन हमारे इसके 4 फंक्शन हैं। जैसे ही हम लोग कभी कोई कमरा बनाते हैं या घर बनाते हैं तो सबसे पहले उसके चारों तरफ की दीवार की डिजाइन बनती है, उसी तरीके से हमारा सेल का आकार होगा कैसा, गोला होगा, चौकोर होगा, त्रिकोण होगा, कैसा होगा, ये डिसाइड करता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट फंक्शन जो बता रहा हूं आपको, इसका काम है सेल के स्ट्रक्चर को बनाना या डिसाइड करना कि सेल किस स्ट्रक्चर का होगा। सेकंड, अब जैसे कमरे की दीवार बनती है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर हम जब रहते हैं तो हम प्रोटेक्टेड हैं। तो दूसरा चीज इसका मेन फंक्शन है कि ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स को, जिसकी बाद में जिक्र होगी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, उन सबको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। किससे? बाहरी इन्वायरमेंट से। तो दूसरा वर्क इसका हो गया प्रोटेक्शन का। थर्ड वर्क इसका ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब आप लोग को प्रीवियस में पढ़ाया गया होगा, क्लास 9th में ही बताया जाता है, सेल मिल करके टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन बन के ऑर्गन सिस्टम, और देन ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो होगा ये
जब सेल आपस में मिलते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से ही वहां पर एक जंक्शन क्रिएट होगा, या कह सकते हो टिश्यूज का फॉर्मेशन होगा। चौथा फंक्शन, जब भी कोई चीज हमारे सेल के अंदर आनी होगी या यहां से बाहर जानी होगी, कोई इंफॉर्मेशन, कोई केमिकल, किसी भी प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन अगर होना होगा, तो वो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेगा। इसका जिक्र आपको आगे वाले वीडियो में मिलेगा, जहां पे मुझे आपको अलग एक टॉपिक पढ़ाना है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वहां आपको ये मालूम चल जाएगा कि कैसे कोई चीज अंदर और बाहर आ रही है। नेक्स्ट फंक्शन, इनका नेक्स्ट फंक्शन जो है वो सेल रिकॉग्निशन का है। ये एक बॉडी जो हमारी है, हमारा शरीर जो है, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर प्रवेश करता है, कोई चीज अंदर आता है, तो उसके खिलाफ दो सेंटेंस या दो वर्ड कह लीजिए बोलता है, एक सेल्फ और एक नॉन सेल्फ। सेल्फ जब कहता है तो उसका मतलब है वो हमारे शरीर का है, हमसे कोई, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तो बोला जाएगा सेल्फ। हमारा बॉडी उसके खिलाफ कभी एक्शन नहीं लेगा। लेकिन जब कोई चीज अंदर प्रवेश कर रही है और उस समय हमारे बॉडी ने बोल दिया नॉन सेल्फ, यानी अब हमारी बॉडी उसके खिलाफ एक्शन लेने जा रही है। तो ये सेल्फ और नॉन सेल्फ जो रिकॉग्निशन हो रहा है वो भी हमारे सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से होता है। तो ये कुछ फंक्शन थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आज के टॉपिक में मैंने आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फिर मैंने आपको बताया कंपोजिशन या कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और चाहते हैं किसी तरीके की वीडियो आपको हमेशा आगे की ओर मिलती रहे और भी चैप्टर्स के मिलते रहें, तो अगर जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है महावीर कॉलेज के नाम से, उसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।